हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमबीए स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो चलती है वो चलती है एम्प्लॉयज़ से, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो उतना ही ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मैनेज करके रखना। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सब में, बिकॉज इफ़ यू वांट योर एम्प्लॉय शुड परफॉर्म बेस्ट, सो यू नीड टू प्लेस राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। सो अभी देखते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी एक कंपनी में। मान के चलते हैं कंपनी है XYZ टेक, जिसे ज़रूरत है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, राइट। सो कैसे अब सॉफ्टवेयर डेवलपर एक कंपनी में आएगा, कैसे उसका रिक्रूटमेंट होगा, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब हमें इस तरह की ऐड दिखती है दैट वी आर हायरिंग, और अगर हमें इस जॉब में इंटरेस्ट है तो सिंपली हम लोग ये अप्लाई नाउ वाला बटन प्रेस करते हैं और जो भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमारा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हमारा रिज्यूमे, वो हम सबमिट करते हैं और एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंपनी में सबमिट हो जाता है। सो ये यहाँ तक का प्रोसेस जो होता है वो होता है रिक्रूटमेंट का, और इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है सिलेक्शन। सो रिक्रूटमेंट क्या होता है? Recruitment is the process of identifying, attracting, and engaging potential candidate to fill vacancies within an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसीज हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करना ताकि वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें, यही होता है रिक्रूटमेंट। इट मीन्स अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई द वैकेंट जॉब पोजीशन इन ए ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसीज हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना ताकि वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें, वही होता है रिक्रूटमेंट। अब ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फॉर्म फिल कराते हैं? वो सिंपली इसलिए ताकि हम बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन कर पाएँ अमंग ऑल, उन सब में हम एक बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन कर पाएँ। सो ये होता है रिक्रूटमेंट। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सो सबसे पहला इसका स्टेप होता है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। सो जॉब एनालिसिस क्या होता है? जब भी किसी कंपनी को किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले वो एक्सप्लेन करती है कि क्या उस एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उस कंपनी में, क्या उस एम्प्लॉय की रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी बेसिस पे जो हमारी हायरिंग टीम है वो रेडी करती है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं कि क्या उस रोल के लिए जो एम्प्लॉय आ रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या उसकी नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, क्या उसकी वर्किंग कंडीशंस होंगी और जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब। मान के चलते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं। सो वो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे या तो वो मिनिमम बीटेक पास आउट होना चाहिए या फिर एमसीए पास आउट होना चाहिए, और उसकी जो भी स्किल्स हैं तो उसे जावा आनी चाहिए, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, या पाइथन आनी चाहिए, और जो भी उससे एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 3 इयर्स या 5 इयर्स, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो अब जब वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ली तो अब वो करेंगे सोर्सिंग कैंडिडेट, मीन्स एक कैंडिडेट को कहाँ से ला सकते हैं। सो इसके लिए उनके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक होगा इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक होगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट वो होगा जो वो विद इन द कंपनी कर लेंगे, मींस कंपनी में किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन, मींस अगर वो अपनी पोस्ट पे अच्छे से कर रहा है, कोई जूनियर लेवल पोस्ट है उसकी और वो बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, सो उसका प्रमोशन कर देंगे, राइट। या फिर वो उसका डिमोशन कर देंगे, ऑलरेडी कोई सीनियर पोजीशन पे है और वो उसका वो बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा है तो वो उसका डिमोशन कर देंगे, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसका ट्रांसफ़र कर देंगे। मीन्स कहने का ये मतलब है जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी, जो वो रिक्रूटमेंट होगा वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके लिए वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे, किसी मार्केट में नहीं जाएंगे। एंड दूसरा उनके पास ऑप्शन आएगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होगा? या तो वो जॉब एडवर्टाइजमेंट करेंगे, राइट, किसी भी अपने पोर्टल पे, किसी भी हायरिंग पोर्टल पे वो ये सारी चीज़ें अपनी पोस्ट करेंगे दैट दे नीड अ एम्प्लॉय, और उसकी ये जो भी उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। या फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प लेंगे, राइट, जैसे लिंक्डइन वगैरह हो गया, वहाँ पे वो अपनी पोस्टिंग करेंगे। या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, जो भी एजेंसीज़ होती हैं उनसे बात करेंगे कि हमें इस क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयज़ चाहिए और अगर आपके पास कोई हो तो वो आप उन्हें रेफ़र कर दें, राइट। या फिर वो नेटवर्किंग इवेंट है, या फिर जॉब फेयर्स जो होते हैं, या कैंपस रिक्रूटमेंट, जैसे कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं वो वहाँ पे स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट करती हैं।
या फिर एम्प्लॉय रेफरल, जैसे किसी भी एम्प्लॉय से कहेंगे कि अगर उसके कोई नोन में या फिर उसका फ्रेंड या फैमिली में कोई है तो वो उसे रेफर कर दे। सो ये कुछ तरीके होते हैं कैंडिडेट को सोर्स करने के। देन आता है एप्लीकेशन कलेक्शन। अब मान के चलिए जब उन्होंने ये कैंडिडेट सोर्सिंग कर रहे थे, अब उन तक पहुँचे 100 एप्लीकेशंस उस तक पहुँच गए, राइट। तो अब जब उन तक जो 100 एप्लीकेशन है, 100 लोगों ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, सो यहाँ पे वो क्या होगा, उनके जो एप्लीकेशन है उन्हें कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, उनके रिज्यूमेज हो सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो हो सकते हैं, या फिर उन्होंने पहले जो कोई काम किया है उसका सैंपल हो सकता है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी उनके पास एप्लीकेशंस आए हैं उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग होगी। मींस जो भी उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट की थी, क्या वो उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो मैच कर रहे हैं रिज्यूमे। मींस जो भी उन्होंने अपनी जेडी में रिक्वायरमेंट डाली थी कि वो कैंडिडेट एमसीए या फिर बीटेक पास आउट होना चाहिए, तो क्या वो बीटेक पास आउट है, या फिर उसने ऐसे ही कोई भी बीसीए या कोई बीए वाला था उसने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उसकी जो भी रिज्यूमेज हैं उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग होगी। अगर वो बेसिक क्वालिफिकेशन से मैच कर रहे हैं फिर तो उन्हें आगे भेजा जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में, अदरवाइज वो यहीं पे हटा दिया जाएगा उन्हें। सो यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है जॉब एनालिसिस से लेके कैंडिडेट की सोर्सिंग, देन एप्लीकेशन कलेक्शन और इनिशियल स्क्रीनिंग, ये होता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अब उनके पास क्या हुआ, अब उनके पास मान के चलते हैं 100 रिज्यूमेज आ गए, जिसमें से उन्होंने इनिशियल स्क्रीनिंग करी और उसमें से जो पास हुए हैं वो 80 रिज्यूमेज पास हो गए। अब वो उन्हें आगे सिलेक्शन प्रोसेस में भेज दिया जाएगा।